हाय स्टूडेंट, वेलकम टू एडनोट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एंड में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स आपको हमारी वेबसाइट learnui.com पे इजीली अवेलेबल हैं। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो यूजुअली एटम एंड मॉलिक्यूल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. The existence of different kind of matter around us is due to the different type of atom and molecule present in them. For a long time, it was thought that the atom are invisible, so they do not have an inner structure. जैसा कि हम सब जानते हैं that atom are divisible and they do have a inner structure. Atom have smaller particle in them, which was called subatomic particle. एटम तीन तरीके के सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ होता है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, वेयरएज न्यूट्रॉन जो है उसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ होते हैं? एक स्मॉल से न्यूक्लियस में, जो कि एटम के सेंटर में होता है. अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. Law of chemical combination was established after much experiments by Lavoisier and Joseph J. Postrodt. Law of conservation of mass का हमें क्या कहता है? The law of conservation of mass means that in a chemical reaction, जो total mass of a product है वो equal होगा total mass of reactant के, जहाँ पे there is no change in mass during the chemical reaction. Law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करते हैं. एक सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं जिसमें कि एक्स जो सब्सटेंस है बेरियम क्लोराइड है और वाई है सब्सटेंस सोडियम सल्फेट. वाटर में 5% सोल्यूशन के साथ इसको बनाने की कोशिश करते हैं. इसमें एक लिटिल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन वाई जो है उसे कोनिकल फ्लास्क में सोडियम सल्फेट लेते हैं और एक इग्निशन ट्यूब जो एक्स है उसके अंदर हम बेरियम क्लोराइड को रखते हैं. उसको एक हैंग करके इग्निशन ट्यूब को एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर एज इट इज बहुत ही केयरफुली छोड़ देते हैं, इस तरीके से कि दोनों का जो मिक्सचर है वो आपस में इजीली सेपरेटेड रहे. अब उसके ऊपर कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर एक कॉक लगा के बहुत ही केयरफुली उसको मेजर करते हैं उसका वेट अपैरेटस के साथ में. वेट करने के बाद अब क्या करेंगे, थोड़ा सा उस फ्लास्क को टिल्ट करेंगे और उसके बाद में उस सोल्यूशन को मिक्स करना स्टार्ट करेंगे. सोल्यूशन और एक्स और वाई को तब तक मिलाएंगे जब तक कि वो दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएं और फिर उसके बाद में उसे फिर दोबारा से वेट करेंगे. इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा एक्सपेरिमेंट का? द बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट सोल्यूशन टू फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन. अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इनिशियल मास ऑफ द apparatus फ्रॉम दिस मास, वी कैन गेट द मास ऑफ प्रोडक्ट. मान लीजिए कि मास ऑफ प्रोडक्ट इज क्या है? y है. अब हम क्या करेंगे, if the mass of product y is equal to the mass of the reactant x, then this experiment verify the law of conservation of mass कि the mass can neither be created nor destroyed during chemical reaction. Law of constant proportion. This law was stated by Prost. In a chemical substance, the elements are always present in a definite proportion by mass. Prost के अकॉर्डिंग किसी भी केमिकल सब्सटेंस जो भी है, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. मास के प्रोपोर्शन में कोई भी एलिमेंट जो है वो केमिकल सब्सटेंस में प्रेजेंट रहेगा. दिस लॉ मीन्स दैट whatever be the source from which it is obtained by the method or which is prepared, a pure chemical compound is always made up of same element in a same mass percentage. इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. इन अ कंपाउंड सच एज वाटर, द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू अ मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8, whereas the source of whatever the source of water is. तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि अगर 9 ग्राम ऑफ वाटर को आप डिकम्पोज करेंगे तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम किसके मिलेंगे? ऑक्सीजन के, हमेशा.
अब बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर व्हाटएवर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल, जो कि क्या है, एटम। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला पोस्टुलेट है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। Second, atom are invisible particle which cannot be created nor destroyed in a chemical reaction. Third one, atom of a given element are identical in mass and chemical property. Fourth one, atom of different element have different masses and chemical properties. Fifth one is the atom combined in a ratio of a small whole number to form a compound. And the sixth one is the relative number and kind of an atom are constant in a given compound. किसी भी given compound के अंदर उसका relative number जो है किसी भी kind के atom के अंदर वो constant रहेगा। अब बात करते हैं एटम की। एटम का डेफिनेशन कैसे शो करेंगे आप? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन बी टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम का जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। एटम ऑफ most of the elements are very reactive and do not exist in a free state. They exist in a combination with atom of some elements or another element. Atom का size काफी very small रहेगा। The size of an atom is indicated by its radius, जिसको हम क्या कहेंगे, atomic radius या फिर radius of atom। इसे हम किस में मेजर करते हैं? नैनोमीटर में, जिसे हम लिखते हैं nm की फॉर्म में। और ये है it is a very small unit of measuring length, जिसमें कि 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 1/10⁹ मीटर्स के, या फिर 1 nm is equal to 10⁹ मीटर्स। एटम के बाद बारी आती है एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास इज अ टोटल ऑफ masses of an electron, neutron and proton in an atom or in a group of atom, the average mass। The mass of atomic particle जो होगा वो क्या कहलाएगा? एटॉमिक mass। One atomic mass unit is the mass unit equal to exactly 1/12 of the mass of one atom of carbon 12। The atomic mass of carbon-12 atom is 1.9926 into 10⁻⁻23 grams. If we divide this mass by 12, then we get the absolute mass of atomic unit U। मतलब 1U जो या 1 atomic mass unit जो होगी वो कितनी होगी? 1.6605 into 10⁻⁻24 ग्राम के। अब है molecule। A molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence and show all the properties of that substance। Molecule को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि केपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के, अपनी खुद की, और एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। या फिर हम कहें दूसरे शब्दों में तो मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 और more atom chemically bonded together। The force which hold the atom together in a molecule is called covalent bond। Thus the combination of atom is called molecule। The molecule of an atom are constituted by same type of atom। The molecule of an element contain 2 or more similar atom chemically combined together। इन्हें हम क्या कहेंगे? molecule of atom। इसके एग्जाम्पल है the molecule of hydrogen atom contain 2 hydrogen atom combined together and it is written by H2। Gas consists of 2 hydrogen molecule and not a single hydrogen atom। Hydrogen molecule H2 is a diatomic molecule because it contains 2 atoms per molecule। The number of atoms constituting the molecule is known as its atomicity। एलिमेंट ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल के बाद अब आता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसके एग्जाम्पल है हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो एक कंपाउंड है। द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl कंटेन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन।
Water is a compound. A molecule of water, H2O, is made up of two different types of atom, hydrogen atom and oxygen atom. Next topic is ion. The compound composed of metal and non-metal contain charged particle. तो charged particle जो species है वो हमें वो क्या कहलाएगा? Ion. Ion may consist of a single charge atom or a group of atoms that have net charge on them. Ion can be negatively or positively charged. जो नेगेटिवली चार्ज आयन है वो क्या कहलाएंगे? एनायन, और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है उन्हें हम क्या कहेंगे? कैटायन. आयन के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? सोडियम क्लोराइड NaCl. इट कंस्टिट्यूट पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन जिन्हें हम लिखते हैं Na+, एंड अ नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन आयन जिन्हें हम लिखेंगे Cl-. Ions may contain of a single charge atom or a group of atom that have a net charge on them. A group of atom carrying a charge is known as polyatomic ion. Next topic is valency. The combining power or capacity of an element is known as its valency. Valency can be used to find out how the atom of an element will combine with the atom of another element to form a chemical compound. Valency किस चीज में यूज आती है? The atom of an element which combined with the atom of another element to form a chemical compound. Writing chemical formulae. The rule that you have to follow while writing the chemical formulas. कौन कौन से रहेंगे किसी भी केमिकल फॉर्मूला को लिखने के रूल? पहला है द वैलेंसी ऑफ चार्जेस ऑन एन आयन मस्ट बी बैलेंस. आयन के ऊपर लगे हुए वैलेंसी के जितने भी चार्जेस हैं वो सब बैलेंस होने चाहिए. व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, द नेम ऑफ द सिंबल ऑफ अ मेटल इज रिटन फर्स्ट. जिसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड जो क्या रहेगा? CaO. सोडियम क्लोराइड NaCl. आयरन सल्फाइड FeS. कॉपर ऑक्साइड CuO एक्सेट्रा. यहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर जो है वो नॉन मेटल है, इसलिए उन्हें राइट साइड में पीछे की तरफ लिखा गया है, जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन और कॉपर जो है वो मेटल है, इसलिए उन्हें लेफ्ट साइड में सबसे पहले लिखा गया है. द थर्ड रूल इज इन कंपाउंड formed with polyatomic ion, the ion is enclosed in a bracket before writing the number of indicated the ratio. In case the number of polyatomic ion is 1, the bracket is not required. इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? NaOH. या फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स कैसे लिखेंगे वो तरीका हम देखते हैं. A simple compound which are made up of two different elements, they are called binary compound. While writing the chemical formula of a compound, we write the constituent element and their valencies like the figure shown below. We must cross over the valency of a combining atom. इसके एग्जाम्पल है सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड का जो कि आपको फिगर में शो हो रहा है, और दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड का. मैग्नीशियम क्लोराइड, we write the symbol of cation Mg2+ first, followed by the symbol of an anion chlorine minus, then their charges are crisscrossed to get a formula. In magnesium chloride there are two chloride ions. For each magnesium ion जो कि Mg2+ है, the positive and the negative charge must balance each other and all the structure must be neutral. Molecular mass and mole concept. सबसे पहले है molecular mass. The molecular mass of a substance is the sum of atomic masses of all the element in the molecule or a molecule of a substance. It is therefore a relative mass of a molecule expressed in the atomic mass unit by writing U. The molecular mass of a substance is a relative mass of its molecule as compared with the mass of a carbon-12 atom taken as 12 unit. The molecular mass of a substance indicates the number of times one molecule of a substance is heavier than 1/12 of the carbon-12 atom. Formula unit mass. The formula unit mass of a substance is the sum of atomic mass of all the atoms
in a formula unit of a compound. Formula unit mass is calculated in the same manner as we calculated the molar या और मॉलिक्यूलर मास, जिसका एग्जाम्पल है हमें कैलकुलेट करना है यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का। इसका सोल्यूशन क्या रहेगा? एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम क्या है? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, जो कि क्या रहेगा? 40 प्लस 2 इंटू 35.5 इज इक्वल टू 40 प्लस 71 इक्वल टू 111 U। Mole concept. 1 mole of any species is that quantity in a number having the mass equal to its atomic or molecular mass in grams. The number of particles, जो कि atom, molecule and कुछ भी हो सकता है, present in 1 mole of any substance is fixed with the value of 6.022 multiplied by 1023. It is an experimentally obtained value. This number is called Avogadro कांस्टेंट और एवोगाड्रो नंबर, जिसे हम लिखते हैं n0 से। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 1023 इन नंबर, या फिर कहा जाए 1 डजन इज इक्वल टू 12 नॉस, या 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 144 नॉस। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिकुलर मास इन ग्राम्स। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव अस मास ऑफ 1 एटम of that element in atomic unit, जिसे हम लिखते हैं U से। To get the mass of 1 mole of atom of that element, that is 1 molar mass, we have to take the same numerical value but change the unit from U to G. Molar mass of an atom is also known as gram atomic mass. To find the gram molecular mass of or a molar mass of a molecule, we keep the numerical value the same as molecular mass but simply change its units. इसको हम क्या करेंगे? U से G में कन्वर्ट कर देंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। We have already calculated the molar mass of a water H2O, जिसको हमने क्या रखा है? 18U. From here we understand that 18U water has only one molecule of water. 18 gram water has one mole molecule of water, जो कि कितना रहेगा? 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules of water के।